हेलो दोस्तों, मेरा नाम बिट्टू कुमार है और आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को कि हम रेलवे ग्रुप डी का नौकरी मात्र 20 बरस में कैसे ले लिया। इसी से संबंधित बातें करूंगा। और मैं भी एक बहुत कमज़ोर छात्र था, इसलिए मुझे शायद मालूम है कि एक कमज़ोर छात्र का कमजोरियाँ किस किस विषय पर किस तरह रहती हैं। तो सबसे पहले मेरा जन्म 31/8/1999 हुआ। ज्वाइनिंग 23/10/2019 रेलवे ग्रुप डी गुवाहाटी जोन। अब कमजोर विद्यार्थी कमजोरियाँ निम्न विषयों पर मेरे विचार से इस प्रकार रहता है, क्योंकि हम भी एक कमजोर छात्र था। तीसरे मुझे मालूम है गणित में एक विद्यार्थी की कमजोरियाँ मेरे विचार से 5 कारणों के कारण हो सकती हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला में सरलीकरण करना, ब्रैकेट में हल करना। दूसरा में प्रश्न को नहीं समझ पाना या प्रश्न से इक्वेशन नहीं निकाल पाना। और तीसरा में फार्मूला को याद नहीं रख पाना। चौथा में अपना कॉमन सेंस का यूज नहीं कर पाना। ब्रैकेट में जैसे 2 + 2 4 होता है, तो 2 + 3 5 होगा, ना कि 4 होगा। और अंतिम जो बहुत ज़रूरी है हर एग्ज़ाम के लिए, मैट्रिक हो, इंटर हो, कुछ भी हो, कंपटीशन हो, कुछ भी हो, वो है टाइम मैनेजमेंट। ब्रैकेट में हड़बड़ी में गड़बड़ी। कुछ लोग इसी को अपने भाषा में बोलते हैं कि टाइम घर पर आने पर यही क्वेश्चन हमसे बन जाता है, यानी कि यहाँ पर टाइम हमारा एग्जाम में कम पड़ गया था। अब हमारा भी यही कमजोरिया था मैथ में। हमने किस प्रकार इसको दूर किया और आप लोगों को शायद अच्छा लगेगा, तो इस संबंधित सारे बातें हम बताऊँगा। अब चलते हैं रीजनिंग की तरफ। तो रीजनिंग में हम उसको 2 पार्ट में बांटेंगे। पहला है फिगर वाले और वह दूसरा बिना फिगर वाले। इंग्लिश में कुछ बोलता है वर्टेबल, अनवर्टेबल का बोलता है, मालूम ना। फिगर वाले में कमजोरियाँ बहुत कम रहता है, क्योंकि उसको सिर्फ देखने से इमेज बनाना पड़ता है और क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। कमजोरियाँ रहता है बनाने वाला पे, जैसे कैलेंडर हो गया, घड़ी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, कुछ सीरीज हो गया। हम कॉम्पिटिटिव जोन का बात कर रहा हूँ, इसलिए यही सब चैप्टर का नाम बताऊँगा। और तीसरा है कॉम्पिटिटिव जोन में जीके जीएस, यानी कि जीके और साइंस। यह एक ऐसा विषय है जिसमें हर कोई को सबसे ज़्यादा गलतियाँ देना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि कमज़ोर छात्र को स्टैटिस्टिक्स जीके इसमें याद नहीं रहता है, और एक तेज विद्यार्थी को यह कभी मार नहीं खाता है। यही मेन रूप से कारण है कमज़ोर छात्र पिछड़ जाते हैं एग्जाम में। चौथा सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स। ये भी एक जीके जीएस की तरह है, इसमें भी लोग गलतियाँ ज़्यादा लेते हैं और स्टैटिस्टिक्स जीके या तो जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो नहीं रट पाते हैं। और तेज लड़का वो इतनी समझ आता है कि वो अच्छे क्वेश्चन ज़रूर रट लेता है। ये तो मेरे कमजोरियाँ बताया, मेरा भी यही कमजोरियाँ था। अब मैं बताऊंगा कि मैंने ये कमजोरियों को कैसे दूर किया और इतनी कम उम्र में रेलवे गुवाहाटी जोन ग्रुप डी का फाइनल कर लिया। और भी जो भी सबसे ज़्यादा कट ऑफ था। हाँ, कट ऑफ में भी तो खैर आप लोग को मालूम ही होगा, है कि नहीं? तो सुने ही होंगे कहीं से कि गुवाहाटी जोन, पटना बोर्ड, कलकत्ता बोर्ड, ये टॉप 10 टॉप 3 में था ये सब। खैर मैं वैसा नहीं बोलता हूँ कि मेरा कट ऑफ इतना था तो हमारे लिए सीट था, नहीं, ये पूरे रेलवे ग्रुप डी गुवाहाटी जोन के लिए था। पर हमारा कम उम्र में सही में वास्तविकता में ताजुब करने की बात है, हमें भी इतना विश्वास नहीं था कि हमारा उम्र इतनी जल्दी में लग जाएगा। एग्ज़ाम देने से पहले तो थोड़ी बहुत खबराहट मुझे भी थी कि पहली बार एग्ज़ाम में बैठूंगा, क्या होगा रेलवे ग्रुप डी का। पर क्वेश्चन पढ़ा आ गया, रिपीट दिया। और अच्छा, अब मैं तो अपने बारे में इतना तक बता दिया, अब बताता हूँ कि मैंने इसको दूर कैसे किया। आप वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग में थे। हम मैथ में था, पहले मैथ से चारों विषय में कमजोरी बता दिया। हाँ, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस मुख्य रूप से। अब कमजोरी अब दूर कैसे किया जा सकता है मेरे विचार से मैथ में। मैथ में 5 कारणों से होता है कि आपको कोई क्वेश्चन गलत होता है मैथ में या नहीं बनता है, तो मेरे दिए के 5 कारणों का ही कोई ना कोई वो कंडीशन लागू हुआ होगा। हम इसको कैसे दूर किया,
देखिए मैथ दो तरह से बनता है मुख्यतः, एगो ट्रिक से एगो बेसिक से। कुछ इसी को बताता है कि हम 4 तरह से बनाते हैं, कोई 5 तरह से बनाते हैं, वो अपना कॉमन सेंस पर लागू होता है। आप कितने तरह से आप सोच सकते हैं, जितना प्रकार सोचेंगे उतना तरह से बन ही जाएगा। मुख्यतः लेकिन 2 ही प्रकार हैं। तो ट्रिक से समय कम लगता है, बात बिल्कुल सही है। अब बेसिक से समय ज़्यादा लगेगा, ये भी बात सही है। पर आपका ये एग्ज़ाम में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप ट्रिक से यूज करके बनाने पर ही आपको नंबर दिया जाएगा और बेसिक से बनाने पर नहीं। हम यूज दोनों मिक्स करता था, मतलब हम मुझे मिक्स था, ट्रिक भी था बेसिक था, लेकिन मैं 80% मैथ को बेसिक से अब फास्ट करता था। ट्रिक इसलिए मैं यूज नहीं ज़्यादा किया या तो नहीं करना चाहता था कि ट्रिक करने वालों को, या तो मुझे ऐसा ही लगा कि ज़्यादा ट्रिक लगाते हैं तो मैथ समझने की क्षमता जो है वो सीमित रह जाती है। अब क्वेश्चन एग्जाम में बैठते हैं तो क्वेश्चन न्यू टाइप का आता है तो हड़बड़ा जाते हैं, एकदम कॉन्फिडेंस खो जाता है। अब बेसिक जो है आपको कॉन्फिडेंस बरकरार रखेगा, और हार्ड हो या कोई आपको मज़ा आ जाएगा बनाने में। सबसे बड़ी बात यही है। तो आप जब भी मैथ बनाते हैं आप बोलते जाए। 6 नहीं बजा। ये रहता। अरे कोई बात नहीं, 6 नहीं बजा। आप जब भी मैथ बनाते हैं तो ये बात का ख्याल कीजिएगा कि जो आपकी का कमजोरी है उस पर विशेष ध्यान दें, उसका लव लेटर बना लें। जिससे आपको फार्मूला याद नहीं रहता, फार्मूला का लव लेटर बना लें, उसको रट जाएं। और आपको जैसे सरलीकरण में दिक्कत हो रहा है कि ये रूट का आ गया, पावर का जोड़ आ गया, गुना आ गया, क्या होता है, जब भी इसको आपको सोल्यूशन दिख गया कि पावर में ये चीज़ होता है, रूट का ये जो घटा होता है, उसका रोल ये है वो है, तब इसको लव लेटर बना लीजिए। आप ये मत सोचिएगा क्या ये तो हल्के है, लॉलीपॉप पे। लव लेटर सब नहीं समझेगा ना, परसा लव लेटर बिहार वाला सब समझ आएगा। अच्छा हाँ, बोलिए। तो यही मेरा सबसे बड़ा था दूर करने का तरीका। मैं हर चीज़ का लव लेटर बनाता था। जैसे फार्मूला क्या हो गया, फार्मूला बना दिया। बेसिक में रूट का जो घटा में क्या चीज़ होना चाहिए, तो जुटेगा घटेगा। कितना लोग का कन्फ्यूजन हो जाता है, पावर में क्या होगा और भागा में क्या होगा, जोड़ में क्या होगा, इस तरह से वगैरह वगैरह। और दूसरी बात है कि आप जब भी क्वेश्चन बनाते हैं मैथ का, तो आप रूम पर बनाते हो, जब एग्जाम नहीं बैठे हो रूम पर, तो आप समय दे के बनाइए। उसको समय के लिमिट, समय बांध के मत बनाइए, नहीं तो फिर क्वेश्चन समझने की क्षमता घट जाएगी, कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा आपका। पहली बार जब बनाते हैं ऐसा जरूर कीजिए, 5-6 महीना। अभी कमज़ोर हो तो हर चैप्टर पर आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम दे के 5-6 महीना पढ़िएगा, उसके बाद आप टाइम लगा के मारिए। रूम पर भी मारते तो, नहीं तो एग्ज़ाम में जब भी जाओ, घर पर एग्ज़ाम माने जाते हो, जहाँ सेट मारते हो, कोचिंग में कहीं भी बैच में, तो आप वहाँ तो टाइम पर ही मारना पड़ेगा। लेकिन जब भी रूम पर मारें तो इसका ख्याल कीजिएगा, हमको यहाँ टाइम नहीं देखना है। हम कमज़ोर छात्र हैं, तब यदि आप तेज़ हैं तब आपको टाइम दे के ही मारना पड़ेगा। ये तो मैथ के हुआ। रीजनिंग में ठीक उसी प्रकार आपको जो चीज़ कमजोरी है, ये भी मैथ की तरह है, क्योंकि इसमें भी बनाना पड़ता है ना। कैलेंडर नहीं आता है, कैलेंडर का फार्मूला कुछ होता है, ये बड़ा रेशन नहीं आता, कैसे बनता है, इसका टाइप्स होता है, वो सब पर विशेष ध्यान दें। और शब्द पकड़ने की इस पर बात होता है रीजनिंग में। आप शब्द पकड़िए कि कैसे पूछता है तो क्या हम समझेंगे, कैसे बोलेंगे तो हम क्या समझेंगे, फिर ये भी हो जाएगा सेट मारते। और सबसे बड़ी बात है जीके जीएस, जो हर आदमी को इसको भय लगता है इससे, इसलिए कि ये तो पूरा 100 अटेंड भी ना होता है। दूसरी बात जितना होता है उसका भी जल्दी अच्छा मारा जाता ही है। तो इसको आप पहली दफ़ा स्ट्रेटेजी के इसमें बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हर एग्जाम में 5 से 8% 10% तक आ ही जाता है, और रेलवे तो इसका खर्च 15% ले देता है। तो आप स्ट्रेटेजी के जब भी पढ़ें तो आप टाइम देख दें, और टाइम इतना दें कि आपको जल्दी दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो आप पढ़ लिए तो आपका इमेज माइंड के बाहर एकदम उभर जाए, एक क्वेश्चन पढ़ें, अब ऑप्शन की जरूरत ना पड़े। तो स्ट्रेटेजी के पढ़ने के लिए मैं तरीका यही अपनाया था कि प्रश्न के शब्दों में और उसके उत्तर के शब्दों में मैं ऐसा कोई कोडिंग डिकोडिंग या किसी के नाम के प्रति या तो उसी के शब्द में कुछ मैं ऐसा चीज़ ढूंढता था कि उससे मैं लंबे समय तक याद रहे। कभी क्वेश्चन पढ़ा या तो कहीं सुना तो ये बात मुझे तुरंत उभर जाए, मन पे आ जाए, क्या रे साला ये तो मैं ऐसे रटा था, और दोबारा फिर पढ़ लेंगे तो फिर वो उभर के बिना ऑप्शन की जरूरत भी ना पड़े।
ये स्ट्रेटेजी का आपको आसानी से रटा जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग का यूज करने के लिए सीख जाएगा, तो आपको अच्छा दिन तक याद लगेगा, लंबी समय तक याद रहेगा और कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। और स्ट्रेटेजी के छोड़ के भी कुछ कुछ जीके आता है एग्जाम में, ऐसे नहीं कि सिर्फ स्ट्रेटेजी का ही आता है। स्ट्रेटेजी के अलावा आता है वो, उसको हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में क्या सिलेबस चल रहा है। सिलेबस हमेशा चेंज होता रहता है, पहले हिस्ट्री ज़्यादा चलता है, तो आज भूगोल चलता है, कल होकर पॉलिटिकल चलेगा, इस प्रकार उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। मिली जुली हम करंट अफेयर्स का यही बात है, स्ट्रेटेजी के रटिए, टाइम दे के रटिए, कोडिंग करके पढ़िए, हमेशा के लिए याद रहेगा। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर ध्यान दिए हम। और रोज़ाना कितना पढ़ना चाहिए इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, रोज़ाना मात्र एक से एक स्ट्रेटेजी के एक पेज या डेली करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर्स, मात्र 4 चीज़, इतना ही आपको डेली करना है। आप इस प्रकार 100 दिन 100 सेट मारिए। नंबर के ख्याल मत कीजिएगा, समय के ख्याल मत कीजिएगा, यदि आप कमजोर छात्र हैं तब 100 दिन के बाद आप खुद देखिएगा 151 दिन के रिजल्ट डिफरेंट है कि पहले से 15 नंबर, आज आप पहले 35 नंबर लाने के काबिल थे, आज 50 आ रहा है, पहले 60 आने वाला थे, अब 70 के पार आ रहा है। तो हमें सिर्फ कंपटीशन निकालना है, ना कि हमको टॉप करना है। 100 में 100 का भी मुश्किल है, क्या आ सकता तो अलग ही बात है। हमें सिर्फ कंपटीशन निकालना, वही ख्याल से वही देख के हमको पढ़ना है। और इस टाइप से ही पढ़ना है कि यदि कंपटीशन निकालना है कोई भी जो उनका ऑल इंडिया में, रेलवे का मैं बात करने वाला हूँ, तो 70 नंबर, मैं कैटेगरी बात नहीं कर रहा हूँ, 70 नंबर लाना ही पड़ेगा। आसपास हो भी सकता है, वो भी रो मार्क्स। हाँ रो मार्क्स परसेंटाइज को छोड़ ही दो। और पढ़ने का सबसे बड़ा तरीका है, आप क्लास ज़्यादा कीजिएगा, ये बड़ा मायने नहीं है, कितना आप सेल्फ स्टडी करते हैं। सेल्फ स्टडी में मेरा ही बताया गया, हम उसी को ज़्यादा यूज किया है। एक सेट डेली, एक ये क्या बोलते स्ट्रेटेजी के डेली, एक करंट अफेयर्स पे एक पेज करंट अफेयर्स या डेली करंट अफेयर्स, और प्रीवियस ईयर्स चारों इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर इससे इम्पोर्टेंट है कि इससे क्वेश्चन आपको पढ़ने के लिए सहूलियत मिलता है, आपको दिमाग खुलता है कि क्या अभी चल रहा है मार्केट में, बहु क्वेश्चन भी आ जाता है उससे, और आपका दिमाग खुलेगा कि ना हम हमारा पहले मार्ग दूसरा था, हम कहीं कुछ और पढ़ रहा था, अब हमको समझ में आया कि एग्जाम में क्या पूछने वाला है। तो इस प्रकार बहुत ज़रूरी है, और कम समय में आप अच्छी तैयारी कर लेंगे। हमारा तैयारी मई 2014 से शुरू किया था, मैट्रिक के बाद। इससे बोले बाइक की वजह से क्या सुना नहीं गया। मैं अपना तैयारी जून 2014 से शुरू किया था, मैट्रिक के बाद से ही, और मैं 4 साल मेहनत किया। यही टाइप का एगो सेट मारना, एगो स्ट्रेटेजी के रटना, एक पेज करंट अफेयर्स या तो एक डेली करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यही टाइम पे हम लीन रहते थे। एक दिन में हम ऐसे इसी पर हम मंथन करते थे। सेट मारने के बाद ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, तो मंथन नहीं किए, विचार नहीं किए, वो भी बात गलत है। अब हर क्वेश्चन को मंथन कीजिए, विश्लेषण कीजिए, तभी आपको फायदा दिखेगा। अब फायदा दिखेगा तब भी आपका नंबर भी ये नंबर ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अब 100 दिन सेट मारने के बाद एक दिन का रिजल्ट जो आएगा ना, आपको दिल खुश करने वाला रहेगा, क्योंकि ये मैं खुद पर ऐसा ट्राई किया है। पहले हमें भी बोझ लगता था पढ़ने में, कंपटीशन वाला पढ़ाई लग रहा था कि शायद इतना हार्ड क्वेश्चन, इतना हार्ड कम समय में सब क्वेश्चन मैथ रहता है, रीजनिंग रहता है, पर हरवाने की बात नहीं है। आप इस तरह से पढ़िएगा, हो ही जाएगा ऐसा। बोलिए बोलते जाइए आप। और अनुज भैया का हाई बोल दीजिए। अनुज जी, अरे अनुज भैया, अनुज जी, ओ अनुज भैया, चलिए आप बोलते रहिए। बहुत लोग का कहना है कि बिट्टू, अनुज! हमारा नाम बिट्टू तो है, बधाई दिया। बहुत लोग कहना है कि बिट्टू तुमने बहुत कम उम्र में नौकरी किया है, कुछ का डाउट भी जाता है कि साला इतनी कम उम्र में नौकरी, तो बिहारी में पक्का कुछ न कुछ किया ही होगा। हमें बहुत वैसा सुनने को मिला है, और लोगों को मन में समझ भी लेता हूँ, पर ऐसी बात नहीं है। किसी की काबिलियत एक बार 2 बार कर सक जाएगा, लेकिन काबिलियत रहेगा अच्छा तो उसका नजर अंदाजा कोई नहीं कर सकता है। सोचेगा कि वो हम दूसरा चीज़ सोच रहा था, ये सब कुछ दम है। और सब हमारा तो तैयारी जून 2014 चला, जून 2014 मैट्रिक बाद से ही, मतलब उसके बाद मैं 4 साल इसी तरह से पढ़ाई किया।
पढ़ाई में भी बहुत लोगों को डाउट रहता है कि मैं कौन सी किताब पढ़ूँ। मेरे से भी कई बार पूछा गया कि आप कौन सी किताब पढ़े हैं, और हम तो बहुत सा किताब पढ़ के फाड़ दिया है, पर अभी तक कुछ नहीं कवड़ा है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको किताब किस तरह से कितना पढ़े हैं, बात है कि आप किस तरह से पढ़ाई किए थे। उसका कोई भी किताब खराबी नहीं होता है। हमारा ऐसे पसंदीदा किताब प्रकाशन में स्टडी है, मैं उसी को घोर के पी गया था। और मैथ में मैं महेश मिश्रा का मैथ पढ़ा था, और क्लास में मैं मात्र 6 महीना मैथ था रीडिंग मिला के, जीके करेंट अफेयर्स नो क्लास। सबसे बड़ा चीज़ मेरा में खासियत है कि मैं सेल्फ स्टडी बहुत करता था। और सेल्फ स्टडी जो बंदा बहुत करेगा उसका अनुभव बहुत ज़्यादा मिलेगा। एग्ज़ाम देने के बगैर समय का हर चीज़ का अनुभव मिल जाएगा। किस तरह का क्वेश्चन है, कितना समय मिलना चाहिए, इसका नहीं भी बनेगा तो कितना इफेक्ट पड़ेगा, हाँ और बन भी गया तो लोगों को कितना इफेक्ट देगा, सब तरह का अनुभव मिल जाएगा। तो इस तरह से मेरा क्वालिफाई होने का कारण था रेलवे ग्रुप डी 2019 में। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या आप इस तरह से आप कमजोरियों को झेल रहे थे। तब अगर हाँ झेल रहे हैं तो यस लिखिएगा, ना झेल रहे हैं तो नो लिखिएगा। अगर वीडियो भी अच्छा लगे तो बोलिएगा हाँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा, आपसे बात से मैं सहमत हूँ और मैं आगे कुछ पढ़ाई का वीडियो भी लोड करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, बारिश भी शुरू हो गया तो बहुत आप लोगों को वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बिट्टू जी के चैनल को पहली ये वीडियो है, लाइक करो, इसमें सब्सक्राइब करो। मैं थोड़ा बहुत बोलने में कुछ बात भूल भी गया है, इसलिए माफ़ कीजिएगा, या तो ख़राब भी लगा हो तो माफ़ कर दीजिएगा। और अगले अच्छा वीडियो लाऊंगा पढ़ने से रिलेटेड स्पेशली। ऐसा बात नहीं है कि मेरा स्पेशली रेलवे जी के, हाँ रेलवे जी के, ऐसा बात नहीं कि मैं किसी का कॉपी करके बताऊंगा, ये तो कॉपी ही बता दूंगा, ऐसा नहीं। मेरा जो हम वही पढ़ाई पढ़ता हूँ ज़्यादा, तो जो कंपटीशन में आने की संभावना है। पढ़ाई ज़्यादा पढ़ने से भी लोग को नौकरी नहीं मिलता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। पढ़ाई वो नहीं पढ़ो जो आपको एग्जाम में पास करा दे। फालतू के एग्जाम में पढ़ने से फालतू ज्ञान होता है। तो काम का ज्ञान वाला वीडियो ही आप आगे से लाने वाले हैं। आज के लिए वीडियो इतना ही, धन्यवाद देखने के लिए। चलिए टाटा। थोड़ा असम का नेचर देख लीजिए कि कैसा है प्रकृति असम का। ये हल्का फुल्का है लेकिन इससे कहीं ज़्यादा आगे पीछे है, और चाय बागान का कमी नहीं है ना बिट्टू जी। थोड़ा इस जगह का अनुभव भी बोल दीजिए आपके बिहार और यहाँ का। हाँ, यहाँ का सबसे बड़ा मेरा मतलब डिफरेंस लगा पर्यावरण। बिहार में बहुत गर्मी रहता था, इस समय में यहाँ देखिए अभी बारिश पानी गिर रहा है, मौसम सुहाना है। और बिहार में धूलकण ज़्यादा उड़ता है रोड पे, यहाँ धूलकण कम उड़ता है, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। ये तो खैर नॉर्मल बात है, जनसंख्या की बात है। चलिए बाकी लोगों के लिए शुभकामनाएं। अगर वो लोग गुवाहाटी जोन में आगे के ग्रुप डी नहीं तो एनटीपीसी क्लियर करके आते हैं तो ऐसे जलवायु परिवर्तन उन लोगों को भी अनुभव होगा आराम से। चलिए।